प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी दोस्तों। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था दोस्तों। तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा 1942 ईस्वी में। आने के प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का सही उत्तर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइएगा। प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी दोस्तों। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। भारत की राजधानी दिल्ली 1912 ईस्वी में बनी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 4 में लिखा गया है दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो दोस्तों आप लोग इसे याद रखिएगा, दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है। आप लोग को बताना है दोस्तों नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है। तो दोस्तों आप लोग इसे याद रखिएगा, नागालैंड की मुख्य भाषा है अंग्रेजी भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 में लिखा गया है वंदे मातरम गीत की रचना किसने की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। वंदे मातरम गीत की रचना किसने की है। तो दोस्तों आप लोग इसे याद रखिएगा, वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 7 में लिखा गया है राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है। राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है दोस्तों। तो राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 8 में लिखा गया दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों। तो दोस्तों इसे भी आप लोग याद रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 9 में लिखा गया दोस्तों पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग नोट जरूर कीजिएगा। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न कराने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा दोस्तों, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में लिखा गया है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे। आप लोग को बताना है दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे दोस्तों जेके बजाज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 12 में लिखा गया है इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है। इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है दोस्तों। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, इंस्टाग्राम जो है वो अमेरिका देश की कंपनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 13 में लिखा गया है दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे नोट जरूर कीजिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 14 में लिखा गया है संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस देश से, यानी कि मौलिक कर्तव्य रूस देश से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा।
प्रश्न नंबर 15 में लिखा गया है तालीकोट का युद्ध कब हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। तालीकोट का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तालीकोट का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 16 में लिखा गया है व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था दोस्तों, तो व्यवसाय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, तो दोस्तों इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। कैलाश मंदिर स्थित है एलोरा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है, आप लोग को बताना है दोस्तों खजुराहो मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसे आप लोग याद रखिएगा। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 19 में लिखा गया है भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। आप लोग को बताना है दोस्तों भारत के वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत के वर्तमान में कुल उच्च न्यायालय हैं 25 उच्च न्यायालय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 20 में लिखा गया दोस्तों भारत के वर्तमान में कुल कितने सरकारी बैंक हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। भारत के वर्तमान में कुल कितने सरकारी बैंक है दोस्तों, तो भारत के वर्तमान में कुल सरकारी बैंक है 12, यानी कि 12 बैंक है, सरकारी बैंक 12 है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 21 में लिखा गया है दोस्तों संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है दोस्तों, तो फुटबॉल खेल से है, यानी कि संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न में लिखा गया दोस्तों भारत के किस राज्य में सागौन का वन पाया जाता है। आप लोग को बताना है दोस्तों भारत के किस राज्य में सागौन का वन पाया जाता है। तो दोस्तों इसे आप लोग याद रखिएगा। सागौन का वन पाया जाता है मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में लिखा गया दोस्तों प्रश्न नंबर 23 में लिखा गया है निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। आप लोग को बताना है दोस्तों इन चार ऑप्शन को देख करके किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। तो दोस्तों इसे भी आप लोग याद रखिएगा। सौर ऊर्जा से वायु प्रदूषण कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 24 में लिखा गया है विश्व का सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। विश्व का सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का शुरू कब किया गया था। तो दोस्तों आप लोग इसे याद रखिएगा। विश्व का सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा शुरू किया गया था 1911 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 25 में लिखा गया दोस्तों भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। आप लोग को बताना है दोस्तों भारत का सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो भारत में सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादक करता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 26 में लिखा गया है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है दोस्तों, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 27 में लिखा गया है महमूद गजनबी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था। महमूद गजनबी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था दोस्तों, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 28 में लिखा गया है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 29 में लिखा गया है विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ है, तो दोस्तों इसे आप लोग याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा स्कूल है भारत में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 30 में लिखा गया है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आप लोग को बताना है दोस्तों, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।